चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सीटेट ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण टैग वर्ड हैं पेडागोजी में, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग देखते हैं। और आप लोग सीटेट 8 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है उस चीज़ की तैयारी जो है आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। इस वीडियो में जैसे ही आपको ये टैग वर्ड हम बताएंगे, इस टैग वर्ड पे आधारित हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको हम कराएंगे। तो आप लोग उस क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आप लोग ये भी बताइएगा आपका टोटल कुल कितना क्वेश्चन जो है इसमें से सही हुआ है। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है बच्चों को, जब भी आप क्वेश्चन को सीटेट में सॉल्व करेंगे तो बच्चों को जो है केंद्र में रखना है। केंद्र में रखने के बाद जो आप बच्चों को रखेंगे तो उस किसी भी क्वेश्चन को आप लोग जो है हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला यहाँ पे टैग वर्ड देखेंगे हम लोग बाल केंद्रित। बाल केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर्ड। बाल केंद्रित एनसीएफ जो है आपका वही कहता है कि बच्चों को जो है बाल केंद्रित रखना चाहिए। बच्चे को जो है सेंटर में उसको रख के किसी भी तरीके का ज्ञान उसको देना है। अनुभव आधारित होना के एक्सपीरियंस बेस्ड, बच्चा को किसी चीज़ के का उसके पास ज्ञान है, उस ज्ञान को उसके साथ जो भी एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के आधारित पे आप उस चीज़ को बच्चों को बताते हैं तो वो ज्ञान जो है उसका अस्थायी होता है। ठीक है, गतिविधि आधारित, ये सब पॉइंट जो है आपको ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा तो आपको 90 से लेकर के 80% तक ऑप्शन जो है ये सही देखने के लिए आपको मिल सकता है। ठीक है, खोज आधारित, ठीक, खोज आधारित, अन्वेषण, परियोजना विधि। ठीक है, परियोजना विधि। उसके बाद समूह कार्य में ही बच्चे जो है चाइल्ड सेंटर बच्चों को अवसर मिलता है किसी चीज़ को सीखने के लिए। चर्चा, प्रयोग, ठीक है, ये सब टैग वर्ड हैं आपके। स्थानीय परिवेश, दैनिक जीवन से जुड़ा, ठीक है, सीखने की प्रक्रिया और सक्रिय भागीदारी। ठीक है, बच्चे किसी चीज़ में सक्रिय भागीदारी रखते हैं तो वो भी आपका जो है टैग वर्ड है। जिज्ञासा, अवलोकन, ठीक है, अवलोकन आपको देखने के लिए मिलेगा तो ये भी आपका टैग वर्ड है। समस्या समाधान, किसी चीज़ की समस्या का आप लोग समाधान करते हैं तो वो भी है, वहाँ पर आपको टैग वर्ड मिलेगा। चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसको आप लोग आंसर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, ईवीएस की कक्षा में बाल केंद्रित शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। ठीक है, ईवीएस की कक्षा में आपको बताना है कि बाल केंद्रित शिक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षक द्वारा पूरा पाठ समझाना, ठीक है, बच्चों से पुस्तक के प्रश्न याद कराना और बच्चों को अपने अनुभव साझा करने देना, ब्लैक बोर्ड पे परिभाषा लिखवाना। देखिए यहाँ भी कुछ आपको टैग वर्ड देखने के लिए मिल सकता है। शिक्षक द्वारा पूरा पाठ समझाना बिल्कुल गलत है। पूरा पाठ शिक्षक ही समझा देगा तो बच्चा उस चीज़ के लिए कैसे सीखने के तैयार होगा। तो उसके बाद बच्चों को पुस्तक के प्रश्न याद करना तो बिल्कुल भी नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको तो आपको सही नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों को अपने अनुभव साझा करना। ठीक है, बच्चा जब अनुभव साझा करेंगे तो बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को सीख पाएंगे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को जो है अपने अनुभव साझा करने के लिए देना। और नीचे है आपको ब्लैक बोर्ड पर परिभाषा लिखवाना, तो ये भी आपका गलत है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने देना। आप लोग क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे सबसे अच्छा उदाहरण मांगा गया था, अगर यहाँ पे लिख देगा सबसे अच्छा उदाहरण नहीं है, अच्छा उदाहरण नहीं है, तो आपको नहीं यहाँ पे निगेटिव टैग वर्ड को चुनना होगा। इस सब चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस में अनुभव आधारित शिक्षण को दर्शाता है। अनुभव आधारित शिक्षण, ठीक है, अनुभव आधारित आपको बताना है एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को दर्शाता है। सबसे पहला है पानी के चक्र को परिभाषा रटवाना, पानी के चक्र जो है उसकी परिभाषा रटवाना। वर्षा के बाद बच्चों से अवलोकन करवाना, प्रश्न उत्तर लिखवाना, याद करवाना। इसमें है आपको पॉजिटिव मांगा है, पॉजिटिव के लिए आप देखेंगे परिभाषा रटवाना, तो बिल्कुल गलत है आपका। ठीक, इस तरीके से भी आप लोग ऑप्शन को टैग वर्ड के थ्रू जो है आप लोग कर सकते हैं। परिभाषा रटवाना तो किसी भी आधार पे आपको सही नहीं करना है। ठीक है, वर्षा के बाद बच्चों को अवलोकन करवाना, ठीक है, बिल्कुल यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्षा के बाद जो है बच्चों को अवलोकन करवाना। तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्रश्न उत्तर लिखवाना, प्रश्न उत्तर लिखवाना, इस पर भी बच्चा किसी तरीके का कुछ चीज़ ज्ञान नहीं सीखता है। फिर
याद कराना, तो याद कराना तो ये बिल्कुल नहीं, रोट लर्निंग को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देता है। तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा के बाद जो है बच्चों को अवलोकन करना। तो ये जो है आपका अनुभव आधारित शिक्षण का काफ़ी महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, अभ्यास में गतिविधि आधारित शिक्षण का सही उदाहरण कौन सा है? गतिविधि आधारित शिक्षण, ठीक है, गतिविधि आधारित शिक्षण का सही उदाहरण कौन सा पूछा गया था आपसे। यहाँ देखेंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षक का व्याख्यान, ठीक है, चार्ट दिखाकर समझाना, बीज बोकर वृद्धि, पौधे की वृद्धि देखना और प्रश्न लिखवाना। चलिए उत्तर बताइएगा इसका क्या होगा। आप लोग कमेंट करते जाइएगा कि आपका कितना प्रश्न जो है सही हो रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहला है आपका व्याख्यान। व्याख्यान जो है आपका बिल्कुल गलत है। शिक्षक द्वारा जो है व्याख्यान करना, क्वेश्चन भी आप देखेंगे गतिविधि आधारित शिक्षण का सही उदाहरण मांगा जा रहा है तो यहाँ पे, तो आपका व्याख्यान जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। चार्ट दिखाकर समझाना, चलिए बीज बोकर पौधों की वृद्धि देखना, ठीक है, बीज बोकर पौधे की वृद्धि देखना गतिविधि उदाहरण का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा, बीज बोकर पौधों की वृद्धि को दिखाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब शिक्षक बच्चों को यह कहते हैं खुद पता लगाओ कि छाया कैसे बनती है, तो यह कौन सा विधि है? ठीक है, आपको बताना है कि जो बच्चा, शिक्षक जो है जब बच्चों को यह कहते हैं खुद पता लगाओ कि छाया कैसे बनती है, तो यह कौन सा विधि है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। व्याख्यान विधि, रटंत विधि, तीसरा है खोज आधारित विधि, चौथा है स्मृति आधारित विधि। यहाँ भी आप अपना टैग वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहे हैं, खुद पता लगाओ। खुद पता लगाओ कहने का मतलब है कि बच्चा जो उस चीज़ को खोजेंगे, ठीक है, खोजेंगे। तो यहाँ पे रटंत विधि, व्याख्यान विधि के द्वारा तो बच्चा किसी चीज़ को खोज नहीं सकते हैं, रट के तो खोजेंगे नहीं। यहाँ पे खोज आधारित विधि के द्वारा जो है बच्चा उस चीज़ को पता लगाएंगे कि छाया जो है किस तरीके से बनता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, खोज आधारित विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का सही उदाहरण है? आपको बताना है परियोजना विधि, परियोजना विधि का सही उदाहरण कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पाठ पढ़कर प्रश्न हल करना, ठीक है, पाठ पढ़कर प्रश्न हल करना, हमारा गांव एक समूह कार्य में, हमारा गांव पर समूह में कार्य करना, ठीक है, परिभाषा याद करना, टेस्ट लगाना। चलिए उत्तर बताइएगा क्या होगा इसका। कह रहा है कि परियोजना विधि का सही उदाहरण पूछ रहा है। परियोजना विधि, परियोजना विधि प्रोजेक्ट जो लर्निंग होता है उस चीज़ को आपको देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पाठ पढ़कर प्रश्न को हल करना, तो बिल्कुल गलत है। पाठ पढ़कर प्रश्न को हल करेंगे तो परियोजना विधि के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन हमारा गांव पर समूह में कार्य करेंगे तो इससे परियोजना विधि का जो है सही उदाहरण हो सकता है। चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा गाँव के ऊपर जब समूह में कार्य करेंगे तो ये जो है आपका परियोजना विधि का सही उदाहरण होगा। आप यहाँ पे टैग वर्ड को भी ध्यान में रखेंगे कि टैग वर्ड किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। देखिए समूह में कार्य करना बच्चे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। समूह में किसी चीज़ को कार्य करेगा तो बच्चा उस चीज़ की अच्छी तरीके से सीखेगा, उसका ज्ञान जो होगा अस्थायी होगा। ठीक है, और बच्चे को भिन्न भिन्न कार्य करने का भी अवसर मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे पाठ को पढ़कर प्रश्न को हल करना बिल्कुल गलत है, परिभाषा याद करना गलत है, टेस्ट लगाना गलत है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा गांव पर समूह में कार्य करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास में समूह कार्य का सबसे बड़ा लाभ क्या है? अभ्यास में समूह कार्य का सबसे बड़ा लाभ क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनुशासन बनाना, समय बचाना, सहयोग एवं सामाजिक विकास एवं पाठ्यक्रम जल्दी पूरा करना। चलिए बताइएगा क्या होगा उत्तर इसका। चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है समूह कार्य का सबसे बड़ा उदाहरण है या लाभ कह सकते हैं। कैसे? तो सहयोग एवं सामाजिक का विकास होता है समूह कार्य से। ठीक है, और अनुशासन बनाना बिल्कुल गलत है, समय बचाना गलत है, और पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करना यह भी गलत है। तो इस तरीके से आप लोग जो है क्वेश्चन को ऑप्शन से रिलेट करके आप लोग बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप लोग सही कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कक्षा में पानी बचाओ विषय पर चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, पानी बचाओ के विषय पे आपको चर्चा करना है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या होगा? उत्तर याद करवाना, ठीक है, बच्चों की सोच विकसित करना, पाठ जल्दी समाप्त करना और परीक्षा की तैयारी करना। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है
उत्तर याद करना, उत्तर याद करना जो है पानी बचाओ विषय पर चर्चा का मुख्य उद्देश्य हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, बच्चों की सोच को विकसित करना, बिल्कुल बच्चों की सोच को विकसित जब करेंगे तो इसका जो है पानी बचाओ का मुख्य विषय पर चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, बच्चों की सोच को विकसित करना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी जल्दी पाठ समाप्त करना तो बिल्कुल गलत है, परीक्षा की तैयारी करना ये भी आपका गलत है। यहाँ पे आप लोग टैग वर्ड को ध्यान में रखते हुए जब आप बनाएंगे और बच्चों को अगर सेंटर में रखते हैं और बच्चों के अनुसार आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल 99% जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास में प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभ्यास में प्रयोग का मुख्य उद्देश्य तो केवल जानकारी देना, रटन विद्या बढ़ाना, अवधारणा को स्पष्ट करना, परीक्षा में अंक बढ़ाना। देखिए यहाँ भी आपका टैग वर्ड काम करेगा। तो कैसे, केवल जिस भी ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिल रहा है और ऑप्शन में आपको पॉजिटिव मांग रहा है तो आपको केवल को बिल्कुल यहाँ पे ध्यान में नहीं देना है, केवल आपको काट देना है। ठीक है, रटने वाली विद्या जहाँ भी आपको आ रहा है तो रटने वाली विद्या को भी आप लोग बिल्कुल वहाँ पे काट देना है। ठीक है, और अंक बढ़ाना, परीक्षा में अंक बढ़ाना ये भी आपका गलत है, इसलिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधारणाओं को स्पष्ट करना। अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयोग जो है ईवीएस में मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ईवीएस में किसी भी क्वेश्चन का आप लोग सीटीपी हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, ईवीएस हो गया, इस तरीके से आप लोग टैग वर्ड को जब आप ध्यान में रखेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग दे पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अभ्यास में स्थानीय परिवेश को शामिल करना क्यों ज़रूरी है। स्थानीय परिवेश को शामिल करना अभ्यास में आपको क्यों जरूरी है, चलिए इसका उत्तर बताइएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। पाठ्य पुस्तक पूरी करने के लिए, बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए, याद करने में आसानी करने के लिए, समय बचाने के लिए। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिएगा इसका उत्तर। चलिए सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है पाठ्य पुस्तक पूरी कराने के लिए, बिल्कुल गलत है। बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए, ठीक है, याद करने में आसानी, याद इसमें भी है, इसको भी काट देंगे, समय बचाने के लिए इसको भी काट देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बच गया है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। स्थानीय परिवेश में शामिल करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बच्चों को जो है रुचि बढ़ाने के लिए। ठीक है, बच्चों जो है रुचि बढ़ाएंगे उसके लिए बच्चों को जो है आपस में बच्चों के आसपास जो भी चीज़ है उसके साथ आप लोग रिलेट करके बच्चों को बताएंगे तो उस चीज़ का ज्ञान जो है बच्चे के ऊपर अस्थायी होगा और उस चीज़ में वो बच्चे जो है रुचि भी लेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की रुचि को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईवीएस का पाठ दैनिक जीवन से जुड़ा हो तो इसका मुख्य लाभ क्या है। अगर ईवीएस की पाठ जो है आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हो तो इसका मुख्य लाभ क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। परीक्षा आसान हो जाती है, बच्चा जल्दी याद करता है, सीख अस्थायी और उपयोगी होता है, शिक्षक का काम आसान हो जाता है। यहाँ भी आप लोग टैग वर्ड से आप लोग आंसर इसका देख सकते हैं। सबसे पहला देता है परीक्षा आसान हो, तो बिल्कुल गलत है। दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ इसका मुख्य लाभ पूछा जा रहा है। ठीक है, बच्चा जल्दी याद करता है, याद यहाँ भी दिया गया है तो याद को आपको काट देना है। ठीक है, सीख अस्थायी एवं उपयोगी हो, बिल्कुल सही है। शिक्षक का काम आसान हो जाता है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दैनिक जीवन से जोड़कर बच्चे को अगर किसी चीज़ के बारे में हम बताएंगे उसका सीख जो है अस्थायी होगा और वो आपको उपयोगी होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को हम पहाड़ दिखा रहे हैं, पहाड़ का चित्र अगर हम किसी चीज़ बच्चे को दिखाते हैं उस चीज़ को देख करके और उसको सीखता है, उसका ज्ञान जो है अस्थायी होगा, उसके मस्तिष्क में ये हो जाएगा कि पहाड़ की स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से होती है। ठीक है, चलिए ये थे आपके कुछ टैग वर्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं। आप लोग कमेंट में ये बताइएगा आपका टोटल क्वेश्चन जो है कितना 10 में सही हुआ है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।